नमस्कार मित्रों, इस समय हम हैं भांडुप, एक ऐसा खूबसूरत शहर जहां पर कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों का गजब का कॉम्बिनेशन है। और यही भांडुप में लेक रोड में चल रही है राम कथा। राम कथा की जब बात आती है तो हमें अयोध्या की याद आती है। अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशिबा सरयू पावनी। और उसी अवधपुरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की यहाँ पर कथा चल रही है। और सबसे ऊंची बात यह है, इस कथा की जो संयोजिका हैं योगिता अनुपम दुबे जी, एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जितना कहा जाए कम ही है। हमने देखा है जो एडवोकेट फील्ड है या पुलिस फील्ड है या ऐसी बहुत सी फील्ड है जो भगवान के प्रति उतनी आस्था नहीं रखते हैं, लेकिन आज एक चमत्कार हम देखने को मिल रहा है हमें कि एक एडवोकेट राम कथा की संयोजिका बनी हुई है। अद्भुत और अप्रतिम। तो योगिता जी, पहले हम जानेंगे आपका पूरा नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। नमस्कार। अवधपुरी चैनल की तरफ से मैं सभी व्यूवर्स को सबसे पहले जय श्री राम बोलना चाहूँगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा नाम योगिता अनुपम दुबे है। मैं मंगला शुक्ला जो भांडुप के रहवासी या बोल सकते हैं सोशल वर्कर है। बहुत ही ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं। उनको उनको किसी पार्टी से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। जैसे कि सब बोलते हैं कि कोई पार्टीवाद हो रहा है, तो ये जो राम कथा हो रही है यहाँ पे, वो किसी पार्टी की नहीं है, वो सामाजिक है। और समाज को एकजुट करने के लिए ये राम कथा की जा रही है। और मैं पेशे से वकील हूँ और एक सोशल वर्कर हूँ और जुडिशरी की तैयारी भी कर रही हूँ। तो आप सबका आशीर्वाद देते रहिएगा ऐसे मुझे, ताकि मैं शायद अगले साल तक आपको जज के रूप में यहाँ पे मिलूंगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक मिनट, योगिता जी कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं तब ऐसा दिव्य कार्यक्रम होता है जी है ना। जी तो कुछ ना कुछ तो कृपा आपके ऊपर है प्रभु की। बहुत बहुत इसके लिए आपने इतना दिव्य कार्यक्रम का संयोजन किया है ना। जी। ये जो राम भक्त हैं भांडुप के, इनको क्या कहना चाहेंगे आप राम भक्तों को? राम भक्तों को सिर्फ जय श्री राम बोलना चाहूंगी और ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे और राम का काम करते रहिए। आप सबका कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा, भांडुप का कल्याण होगा, तो विश्व का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है अगर देश का कल्याण हो रहा है तो। जय श्री राम। आप देख सकते हैं दर्शकों, एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो संघर्ष की अनुपम श्रेणियों को पार कर चुके हैं, माननीय श्री मंगला शुक्ला, और उन्हीं की सुपुत्री हैं योगिता जी। और सबसे ऊंची बात यह है जो ये सेवाएं दे रहे हैं काफी लंबे समय से। कितने साल से हो रही राम कथा? ये लगभग 10 साल से हो रहा है राम कथा। पहले भी हो रहा था लेकिन बीच में बंद हो गया था। तो फिर पापा और हमारे चाचा हैं, बड़े पापा लगते हैं सदानंद मिश्रा, उन्होंने फिर ये किया कि होनी चाहिए राम कथा, मंदिर में राम कथा बंद नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने भी उनको बोला कि हाँ पापा, होनी चाहिए राम कथा मंदिर में, क्योंकि ये तो मंदिर है और यहाँ पे अगर राम का नाम नहीं लिया जाएगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। लोग गए, मतलब अलग अलग जगहों पे करने लगे राम कथा, यहाँ की राम कथा बंद करवा के। तो फिर पापा और बड़े पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने उनको कहा कि नहीं पापा, होनी चाहिए राम कथा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे राम कथा नहीं हुई तो फिर मतलब ही नहीं है। क्योंकि राम, जैसे हमारे पुजारी जी हैं यहाँ के, जो वो कहते हैं कि ये यहाँ जो होती है ना, वो राम कथा होती है, रामलीला नहीं होती है। तो ये बात उन्होंने जो बोली थी तो वो चीजें याद आती है कि मतलब ये सही बात है कि हर जगह राम कथा होती है, लेकिन जो मंदिर की राम कथा है वो एक भिन्न है। और हमारे महाराज जी जो है ना, वो बिना म्यूजिक के और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के इतना अच्छा बोलते हैं कि लोग सिर्फ सुनते रहे ऐसा लगता है। कल हमने जब रिकॉर्डिंग किया तो इस कथा को हमने स्पेशली सबसे ऊपर डाला है क्योंकि 4 कथा हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है एक साथ। अच्छा। अंबरनाथ में 2, हाँ, एक यहाँ पर और एक हाँ, डोंबिवली में। लेकिन सबसे ऊपर हम इसको डाले। क्यों डाले उसका रीजन, क्योंकि रामचरितमानस को एक अलग रूप में जी सुनने को मिल रहा है हमको। और ऐसे ही नहीं,
ये जो साथ में समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए अच्छे अच्छे नियम और सूत्र बता रहे हैं गुरुजी। जी। ये ऊंची बात है। और ये हम ना बचपन से सुनते आ रहे हैं। आपने कहा ना कि एक वकील होके समाज में राम के कथा करा रही हो, तो ये महाराज जी को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब बंद हो गई ना राम कथा, तो हमें बहुत अजीब लगा कि मतलब ऐसे कैसे मंदिर की राम कथा बंद करवा दी गई। तो हमने फिर सोचा कि नहीं, मंदिर की राम कथा तो होनी ही चाहिए, और कहीं चालू हो बंद हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। बहुत सुंदर। तो दर्शकों देख सकते हैं, एक एडवोकेट, और एडवोकेट के अंदर भगवा मैं दिल, राम मैं दिल। राम मैं दिल बोलिए। और भगवा, क्योंकि भगवा कलर को आजकल लोग बहुत पॉलिटिकल ले लेते हैं। नहीं नहीं, तो वो चीज अब नहीं होनी चाहिए। अब तो यहाँ से अयोध्या तक पूरा भगवा हो गया है, अब क्या टेंशन है? हाँ? नहीं। हाँ, देखिए, अच्छा, ये तो हो गई आपकी फील्ड की बात और आपकी सेवा की बात, है ना? जी जी। और अब आगे क्या करने का विचार है, क्योंकि आप एक संघर्षशील के रूप में जानी जाती हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व की सुपुत्री हैं जिनका कोई जवाब नहीं। जी जी। क्या कहना चाहेंगी, आगे क्या करने का विचार अभी, इसके आगे का ऐसे प्लान है? ही हम अपने सोशल वर्क में जुड़े रहेंगे, और प्रोफेशन में तो आपको बता ही दिया, जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ। और हमारे यहाँ साल में 2 से 3 बार हेल्थ कैंप लगता रहता है, ब्लड ग्रुप ब्लड डोनेशन का। ब्लड डोनेशन कैंप लगते रहते हैं। और भोजन कराना गरीबों को, वो भी ऐसे हम 6-6 महीने के गैप में या 3-3 महीने के गैप में, जैसा समय मिल सके उस हिसाब से हम करते रहते हैं। तो सेवाएं तो होती ही रहेंगी, सेवाएं कभी बंद नहीं होंगी, ये तो मैं गारंटी देती हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जो सेवाएं हैं वो आप चलता रहेगा जी, आपका, सेवाएं तो और चलती जो रहेंगी। यहाँ कथा है वो भी अनुरोध चलती वो रहेगी, भी चलती रहेगी हमेशा। जी जी। जब क्योंकि तक आप, हमारा सामर्थ्य है, हाँ, तब तक ये कथाएं चलती रहेंगी। महाराज जी तो हमेशा ही आएंगे, बहुत सुंदर, बहुत जब सुंदर। तक मैं हूँ, जब तक महाराज जी हैं, तब तक बिल्कुल। ये कथा होती रहेगी। तो दर्शकों, ये थी श्री राम कथा लेक रोड मारुति मंदिर भांडुप मुंबई की संयोजिका, जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से, कल हमने जब कवरेज किया तो देखा जो आपने मैनेजमेंट, गजब का मैनेजमेंट है। थैंक यू, थैंक यू। और महाराज जी ने भी कल कहा था कि बहुत से सोशल मीडिया हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जो कि बहुत भिन्न भिन्न तरीके से काम करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे राम कथा कवरेज करने के लिए आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। अपना कीमती वक्त निकाल के अगर कोई राम कथा कवरेज करने के लिए आता तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ओह, आपके लिए बहुत तालियां। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थी योगिता अनुपम दुबे जी, बहुत सुंदर, ये मेरी और महिला ढेर मंडल सारी की और भी हैं, शुभकामनाएं बस हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से। 2 शब्द आपके आशीर्वाद स्वरूप, हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर खुशी खुशी मांगे आपसे, जिंदगी जिंदा दिली मांगे आपसे, उजाला हो आपके मुकद्दर में इतना कि चांद भी रोशनी मांगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, एक और, आपका शुभ नाम? मेरा रतन शुक्ला। रतन शुक्ला जी, रतन शुक्ला जी। क्या कहना पापा के चाहेंगे? बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, अच्छा, उनकी अच्छा। बेटी हैं ये। ओह, क्या कहना ये चाहेंगे? मेरी छोटी बहन है। बात है, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक राम जी का भजन सुनाती आइए, हूँ। और तो आगे आइए। हाँ, बस बस बोलिए। कहाँ गए भैया रघुराई हो, कहाँ गए भैया रघुराई हो, पिता मुख से ना बोले, कहाँ गए भैया रघुराई हो, पिता मुख से ना बोले, बन गए राम बने भैया लक्ष्मण, बन गए राम बने भैया लक्ष्मण, बन गई सीता भौजाई हो, क्या बात है। हाँ बन गई सिया भौजाई हो, पिता मुख से ना बोले, ऐसन अनीति तू काहे की हुमाई, ऐसन अनीति तू काहे की हुमाई, राम लखन सिया बनवा पठायु, राम लखन सिया बनवा पठायु, अरे घरवा में हो घरवा में रोई उनकर माई हो, घरवा में रोई उनकर माई हो,
पिता मुख से ना बोले, घरवा में रोई उनकर माई हो, पिता मुख से ना बोले, के का हम गले से लगाई हो, पिता मुख से ना बोले, कहाँ गए भैया रघुराई हो, पिता मुख से ना बोले। जय श्री राम, जय जय श्री राम।